लेकिन इस बीच एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है। मनोज्ञा, जानकारी आ रही है कि तरुण गोगोई ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बिल्कुल प्रसून जी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा है कि जो हार हो रही है कांग्रेस की असम में, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने साफ कहा है कि क्योंकि वो सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, अभी तक वो सिर्फ 3 सीटों पर आगे हैं और 7 सीटों पर 14 में से भारतीय जनता पार्टी आगे है और बाकी 3 पर AIUDF आगे है और बाकी 1 पर अन्य है। यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस शासित राज्य में, जिसे असम को हमेशा माना जाता है और खुद प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ये पेशकश अपने आप में एक बड़ी अचंभे की बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र और असम ये 2 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट करने की आशंका थी, लेकिन वहां पर भी अगर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है कांग्रेस का। नहीं तो उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या आई है, क्योंकि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से असम में अपनी जीत दर्ज कराने की स्थिति पैदा कर दी है। सवाल सिर्फ ये है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह फेल हुई है, या वो मान चुके हैं कि अब जो पॉलिटिक्स थी उनकी, क्योंकि हम लगातार बहस करें, वो पॉलिटिक्स कांग्रेस की अब हाशिए पर चली गई है, जनता ने नकार दिया है। तो क्या स्टेट पॉलिटिक्स को भी वो मान रहे हैं कि अब शायद वो हाशिए पर हैं और अब उनकी जरूरत नहीं है? अपने आप में ये बात एकदम सही है कि वो अब ये सोच रहे हैं कि वो हाशिए पर हैं और बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए पार्टी को रिवाइव करना, क्योंकि जिस तरह से पार्टी की हालत चल रही है इस समय ऑल ओवर इंडिया, उसके अच्छा, आप जरा पीछे देखिए कौन वो भीड़ आ रही है। पीछे देखिए, पीछे 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 बात कीजिए, कोई नेता है? जी प्रसून जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से, और देखिए इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अपने बूते जादुई आंकड़े के आगे निकल गई है। 278 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये एक सबसे बड़ी खबर है जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि क्या बीजेपी को किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत सत्ता में आने, बनाने और सरकार के निर्माण में नहीं लगेगी। बीजेपी इस स्थिति में आ गई है, लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता समझते हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले टेलीफोन किसी को किया तो वो चंद्रबाबू नायडू को किया, जो 18 सीटों पर आंध्र प्रदेश में आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दरअसल 30 बरस बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा मौका आया है जब किसी एक पार्टी को जनादेश ने बहुमत दे दिया है कि वो अपने बूते सरकार बनाए और जिस चीज का दावा कर रही है वो पूरा करेगी, और जिस अच्छे दिन आने वाले की बात कर रहे हैं वो कर दिखाए। 278 सीटों पर आगे बीजेपी चल रही है। ये हम बता दें, अभी ये परिणामों में तब्दील नहीं हुई है, लेकिन ये रुझान जिस तेजी और जिस तरीके से इसका पैटर्न है वो लगातार इस बात की दिशा में ले जा रहा है कि यही रुझान परिणामों में तब्दील होंगे, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि बीजेपी और संघ परिवार के लिए भी एक सबसे बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो कह लीजिए, क्योंकि पहली बार संघ परिवार सक्रिय हुआ, खुले तौर पर सक्रिय हुआ, कहते हुए सक्रिय हुआ कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में वोटर घर से निकले। 54 करोड़ वोटरों ने वोट डाले इस देश में, और जो जनादेश सामने आया है उसमें बीजेपी अपने बूते 278 सीट। प्रतिक्रिया लीजिए जावड़ेकर जी से। अंजना, 30 बरस के बाद, 1984 के बाद, राजीव गांधी का वो दौर था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब ये कहा गया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती, और क्या कुछ देश ने देखा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मॉडल विकास का, बात विकास की। और जरा प्रतिक्रिया लीजिए प्रकाश जावड़ेकर जी से। अंजना, ये ना, ये कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड टच करना, और ये यहाँ पे जेपी नड्डा साहब, 278 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। जी, आप खाली जी कहेंगे, आप खुशी हो जाइए। सच्चाई ये है जी कि जो नतीजे सामने आए हैं वह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व को, उनके कर्तृत्व को, उनकी नीति को, उनकी विश्वसनीयता को भारत की जनता ने मुहर लगाई है। और एक, जिसे कहते हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है, और ये विकास की राजनीति, सभी को साथ लेकर के चलने की राजनीति, और सबको एक सशक्त भारत बनाने में सबका योगदान हो, इस बात का प्रतीक है। और मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास
का प्रकटीकरण है। देखिए, इतना भरोसा क्यों हो गया लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी को लेकर? ऐसा भरोसा क्यों जाग गया झटके में? देखिए, झटके में नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का पिछले 15 साल का कर्तृत्व गुजरात में, और गुजरात मॉडल विकास की जो नई कहानी आई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने गुजरात के विकास में योगदान किया और मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात आगे बढ़ा, देश को विश्वास हुआ कि इसी तरीके का विकास हम सारे देश में चाहते हैं और सारे देश में गुजरात मॉडल को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, और मोदी जी पर विश्वास पैदा हुआ। उसके कारण ये पॉजिटिव वोट हम सबको मिला है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि एक नई राजनीतिक कल्चर का, एक नई राजनीति का मोदी जी के नेतृत्व में एक एरा का प्रारंभ है। हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी भी जुड़ गए। वैदिक जी, ये कितनी बड़ी सफलता राजनीतिक तौर पर भारतीय राजनीतिक इतिहास की है। किसी एक पार्टी को 272 से ज़्यादा अगर सीट वो दे देती है, फैसलों में ये तब्दील हो जाता है। तो वास्तव में ये एक ऐतिहासिक सफलता है, और मैं समझता हूँ कि इसको मैं एक नए ढंग से कहना चाहता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई, तब इतनी ज़बरदस्त सफलता सारे भारत के मतदाताओं ने राजीव गांधी को दी, और अब फिरोज़ गांधी परिवार, फिरोज़ गांधी जी की पत्नी श्रीमती इंदिरा जी चुनाव के पहले शहीद हुई थी। अब फिरोज़ गांधी जी का परिवार चुनाव के बाद भारत की जनता ने शहीद कर दिया है। इस राजनीतिक शहादत का परिणाम मैं समझता हूँ कि सारा देश, इतिहास इसको ऐतिहासिक मानेगा। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने भारत को आज़ाद कराया, जिसने गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नेता देश को दिए, इंदिरा गांधी जैसी महाप्रतापी प्रधानमंत्री थी, उस पार्टी की दशा ऐसी हो जाए कि 50-60 सीटें उसको मिले। ये बात मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि इस बार भाजपा को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी और कांग्रेस 60-70 पर सिमट जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि जो बात मैं कह रहा था, कोई भी मतदान का सर्वे करने वाले नहीं कह रहे थे, टीवी पे बोलने वाले नहीं कह रहे थे, अखबारों में लोग लिखने वाले नहीं कह रहे थे, और ये बात सत्य साबित को समझ रहे थे। वैदिक जी, इस करंट को लोग समझ रहे थे। एक मिनट, हम आपके पास आते हैं। वसुंधरा राजे क्या कह रहे हैं, पहले ये हम सुन लेते हैं। पर वो था, पर अभी तो अर्ली डेज है। We'll see what happens. But sir, we'll be seeing you tomorrow. Okay? All the best. Namaste, good morning ma'am. Congratulations. Good morning to you. Congratulations ma'am. Ma'am, No, पहला reaction. congratulations will happen when the whole thing is over. But the congratulations are not due to me. The congratulations are due to the public, the people who have absolutely wonderfully supported us, and to the Karyakartas who worked so hard. Ma'am, आपने And this is not just in Rajasthan, because I've just been checking. They tell me this is the same situation right across the country. So it's not just the Rajasthan Vasis, but also the Desh Vasis that have to congratulate. मैम, आपने 25 सीट्स के लिए शुरू से एक मिशन लेकर चला, और आज वो लगता है सपना साकार हो रहा है। आपको अंदाजा था ये तमाम 25 की 25 सीटें आप लेकर जा रहे हैं? देवी की कृपा से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार, यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि हमारे मिशन 25 पूरा होगा। अब राजस्थान और देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। आ चुके हैं। मैम, आप पूजा करके भी लौट रहे हैं, तो आपको लगता है देवी माँ हमेशा आपके साथ रही हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, ये खाली मांगने वाली बात नहीं है, मेरी आस्था है। इसका मतलब बहुत साफ है, जसवंत सिंह भी राजस्थान में चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि 25 की 25 सीटें बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। और बीजेपी शासित राज्यों में अगर ध्यान दें तो हर राज्य ने कमाल किया, और उत्तर प्रदेश, बिहार जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ पर तो अद्भुत कमाल हुआ है। गुजरात में 26 की 26 सीटें, राजस्थान में 25 की 25 सीटें, मध्य प्रदेश भी हम देखने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, 29 में से 26 सीटें। ये हालांकि रुझान है, लेकिन उसका पैमाना देखिए, 100% है या फिर 99% वाली स्थिति में आकर टिक रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100% के बीच में स्थिति परिणाम के तौर पर दे रही है। छत्तीसगढ़ की भी कमोवेश यही स्थिति है जो बीजेपी शासित राज्य है। ये सारी स्थितियां बतला रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में तो लगभग सोचने की बात थी, लेकिन दूसरी स्थिति में दूसरे राज्यों में क्या हो रहा था, ये बार बार कहा जा रहा था लालू यादव का MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण कमाल दिखाएगा। लेकिन वाकई जब लहर होती है या जब जिस
वोट बैंक की सियासत को तोड़कर जनता जब सामने निकल कर आती है तो उसके क्या क्या नज़ारे होते हैं, हम आपको पटना लिए चलते हैं। लालू यादव के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। रोहित, जरा दिखाइए। चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं और खासकर बिहार की बात करें तो आरजेडी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। माना जा रहा था कि लालू यादव की जो पार्टी है वो करीब 10 से 15 सीटें लाएगी और इस चुनाव को लालू के रिवाइवल के तौर पे भी देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। डबल डिजिट में भी आरजेडी नहीं जा रही है। इस वक्त मैं लालू प्रसाद के घर के बाहर खड़ा हूँ। किस तरीके से देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पे कोई न कार्यकर्ता न सपोर्टर्स हैं। लालू वैसे अंदर बैठे हुए हैं और पल पल की जो जानकारी उनको मिल रही है टीवी के माध्यम से उस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी जाहिर सी बात है मायूसी नज़र आ रही है आरजेडी कैंप में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनोज झा, जो कि सीनियर लीडर हैं पार्टी के। मनोज जी, इतना सन्नाटा पसरा हुआ, क्या हार मान लिया आरजेडी ने? नहीं, ये सन्नाटा बिल्कुल ही नहीं है। मीडिया से बात करने की जिम्मेवारी मेरी है और शाम तक जब नतीजे आ जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष